कुछ साल पहले की बात है, हमारे घर में एक झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली लेडी आई। हाउस होल्ड हेल्प कह सकते हो उन्हें। उनकी पता है क्या खासियत थी? वो बहुत बदतमीज थी, बहुत एरोगेंट थी, बहुत मतलबी थी। जरा सा कोई कुछ बोल दे या काम को बोल दे, उल्टा जवाब देना ही देना है। काम करते हुए रोना है, कितना काम है, कितना काम है, कितना काम है। और कुछ एक्स्ट्रा करने को जरा सा बोल दिया तो सोच लो क्या होगा आपके साथ। एक दिन वो बीमार पड़ गई, बहुत निढाल सी लग रही थी। मेरी माँ ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तबीयत सही नहीं है। अगले कुछ दिन मेरी माँ ने उनकी बहुत सेवा करी। उनको खाना बना के देती कि घर में मत बनाई और ले जा। डॉक्टर को दिखा के दवाई दिलवाई, फल दिए खाने को। धीरे धीरे वो सही हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और उन्हें पता है क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं। दोबारा वही बदतमीजी शुरू, वही ताने मारना शुरू, वही काम को मना करना शुरू। उनका वो स्वभाव, वो आचरण ऐसे बाहर वापस आया जैसे कहीं गया ही नहीं था, सिर्फ छुपा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि शरीर सही और मैं बाहर आ जाऊं। एक दिन मैंने उन्हें अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करते देख लिया, उल्टा जवाब देते देख लिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि इन्होंने इतनी सेवा करी इनकी और ये फल मिल रहा है। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने अपनी माँ से कहा, पूछा कि इतना करने के बाद भी इस औरत ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और कर भी रही है, तो क्या ये सही है? मेरी माँ ने पता है जवाब में क्या कहा? वो वही कर रही है जो उसे करना है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका आचरण है, जो उसका जीवन जीने का तरीका है, जो उसको सही लगता है। और मैं वो करती हूं जो मुझे सही लगता है, जो मेरा आचरण है, मेरा स्वभाव है। मुझे किसी परेशान की सेवा करना अच्छा लगता है तो कर रही हूं। ये सोच के थोड़ी किया कि ये कुछ मेरा फायदा कर देगी या मेरे कुछ काम एक्स्ट्रा कर देगी या मुझे सुनाएगी नहीं, इसका स्वभाव बदल जाएगा। मैंने तो अपने स्वभाव की वजह से इसकी मदद करी। मेरा बर्ताव, मेरा स्वभाव ये दिखाता है कि मैं कौन हूं। उसका सिर्फ इतना ही काम है, वो मुझे सुकून देता है। उस स्वभाव का काम दूसरे को बदलना नहीं है। और अपनी अच्छाइयों से ये उम्मीद रखोगे कि दूसरा बदल जाए तो तुम्हारी वो अच्छाई नहीं है, सिर्फ एक धंधा है, एक बिजनेस है। हम अलग अलग लोगों के लिए बदले क्यों? हमारा व्यक्तित्व मजबूत होना चाहिए, स्वभाव मजबूत होना चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए। सांप का काम डसना है तो वो डसेगा ही। बिच्छू का काम डसना है, वो डसेगा ही। उसे प्रेम कर लो, पूछ लो, दूध पिला दो। जहां उसे डर लगेगा एकदम से आपको डस देगा, चाहे कितना ही करके बैठे हो। तो सांप को दूध पिलाने का मतलब ये नहीं कि उसको सहलाओ, गोदी में ले लो कि देखा मेरी गोदी में सांप है। दूर से सेवा करी और आगे बढ़ गए, अपनी रक्षा भी करी। बिल्कुल सही कहा मेरी माँ ने, कुछ गलत नहीं कहा। हम जो है वो है, जो हमें सही लगता है। हमें कमजोर व्यक्तित्व क्यों बनाए जो दूसरों पर निर्भर कर रहा है? वो अच्छा है तो मैं अच्छा हूं, वो बुरा है तो मैं बुरा हूं। हमें अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलना है। आपने एक बीमार जानवर का उपचार करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी गुलामी करेगा, आपका पालतू बन जाएगा। वो आपको फिर भी काट सकता है। आपने उसकी सेवा इसलिए करी क्योंकि आपको उसका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आप सेवा करने के काबिल हो। अक्सर मन में विचार आता है, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने ये सिला दिया, धोखा दे दिया, पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये तो आपकी गलती है। आपने जो भी किया अपनी खुशी से किया। किसी जरूरतमंद की मदद करी, किसी को वक्त पे पैसा दिया, किसी को पाल पोस के बड़ा किया, अपनी खुशी से करा, अपने स्वभाव के कारण किया। उसको गुलाम बनाने के लिए थोड़ी किया, वरना तो वो एक धंधा हो गया और लोग आपको चोट पहुंचाएंगे। परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, सब थोड़े थोड़े मतलबी होते हैं। कुछ चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। तोलो मत अपनी अच्छाई से, मैं अच्छा हूं, वो मेरी अच्छाई है, मेरा सच है। उसने थोड़ा सा मतलबीपना दिखा दिया, सब इंसान ऐसे ही होते हैं। चीजों को जाने दो, इग्नोर करते रहो। और जब लोग ज्यादा चोट पहुंचाए, ज्यादा मतलबी बन जाए, ये नहीं कि आपने सालों साल किया और वो एक सेकंड में आपकी मुसीबत आते ही भाग गया, तो अंधे नहीं होना, लेकिन उसके स्वभाव को समझना है, आंकना है। एहसान नहीं दिखाना, पर अपने लिए कठोर फैसला लेना है कि इस इंसान से दूर रहना बेहतर है, ये भरोसे के काबिल नहीं है, इस पर भरोसा करना गलत है। तो लोगों की बुराइयां, बुरा आचरण, बुरा स्वभाव तो आपकी मदद करता है अपने लिए फैसला लेने में, उसको परखने में, उसको जांचने में, उसको समझने में। किसी ने आपको धोखा दे दिया, ये पब्लिकली आपका मजाक उड़ा दिया, आपका अपना था, आपने उसके लिए बहुत किया, तो ये फ्रस्ट्रेट मत हो, मैंने इतना किया, इसने ये सिला दी। समझ जाओ कि उसकी औकात ये है, उसका स्वभाव ये है, उसका सच ये है, उसका व्यक्तित्व ये है, मुझे इससे दूर रहना है, इससे मतलब कम से कम रखना है, बात खत्म। और अगर अपने स्वभाव को दूसरे के स्वभाव से डायरेक्टली तोल रहे हो, मैंने इसको 4 बार फंक्शन में खाने के लिए पूछा, इसने सिर्फ 3 बार पूछा, तो आप सिर्फ खुद को मूर्ख साबित कर रहे हो, बचपना कर रहे हो। हाँ, एक बार पूछना जरूरी है। बिल्कुल ही आपको देख के मुंह फेर लिया
तो ऐसे आदमी से रिश्ता नहीं रखना, फिर फैसला करना। और एक दो बार पूछ लिया बहुत है। आप ज्यादा अच्छे हो वो आप हो, आप ज्यादा इमोशनल हो वो आप हो, उसको वैसा नहीं बनना। उसको सिर्फ कदर दिखानी है, वो उसने दिखा दी, वो मुक्त है। जज मत करो उसको, इतना पीछे मत पड़ो, इतना बुरा मत मानो। उम्मीद करता हूं मेरी बात बहुत साधारण सी, बहुत आसान सी बातें आपको समझ में आई होगी। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है, आपकी सोच में, व्यक्तित्व में, आपके मन पर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।